पिछले दिनों मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें कई सारे कमेंट्स आए कि जो लॉज हैं, इंडियन लॉज, वो वुमेन प्रोटेक्शन के फेवर में इतने ज़्यादा झुके क्यों हैं, वहीं मेन से रिलेटेड जो लॉज हैं वो इतने कम क्यों हैं, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए इतने कम लॉज क्यों हैं। तो इसका कारण हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अगर कारण की तरफ जाएं तो हमें थोड़ी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हमारा समाज शुरुआती दौर में मात्र सत्तात्मक समाज था, जहाँ एक औरत की स्थिति पुरुष के मुकाबले बहुत ही शक्तिशाली, जहाँ उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शक्ति एक वुमन के हाथ में होती थी। फैमिली से रिलेटेड जो भी मैटर्स थे वो एक औरत डिसाइड करती थी। ये कहा जा सकता है कि वह समाज एक औरत का समाज था। लेकिन समय के बदलते, उस परिवर्तन के बदलते महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन इस कदर आया कि उनको एक हाशिए पे ला दिया गया। पितृसत्तात्मक समाज की स्थापना हुई। उसी समाज में ये लॉज बनाए गए जहां एक औरत की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी थी कि उसके साथ आए दिन अन्याय, क्रुएल्टी, मारपीट, रेप जैसी घटनाएं आम होने लगी थी। तो उसको एक कमज़ोर तबका, कमज़ोर एक दयनीय स्थिति में माने जाना लगा। उसी को प्रोटेक्शन देने के लिए ये लॉज फैमिली रिलेटेड उसके फेवर में ज़्यादा झुके हुए हैं। जैसे कि SC/ST एक्ट है, जो कि अनुसूचित जाति जनजाति को प्रोटेक्शन देने के लिए। हम उसके लिए तो नहीं बोलते कि ऊंची जाति के लिए लॉ क्यों नहीं बनाए जा रहे, निचली जाति के लिए क्यों बनाए जा रहे, क्योंकि उसको ज़रूरत थी, क्योंकि वो एक हाशिए पे था। उसकी दमनकारी, उसको जो स्थिति है उसको संतुलन बनाने के लिए कानून कभी बराबरी से नहीं ट्रीट करता, वो संतुलन बनाने का काम करता है। और इसी संतुलन को कायम रखने के लिए ये लॉज बनाए गए। जबकि आज हम जिस सदी में जी रहे हैं उसमें जो क्राइम है, ये उस समय नहीं सोचा गया था कि इतने मैच रिलेटेड जो केसेस हैं, जो क्राइम हैं, वो कमिट होंगे। अभी हाल ही में लास्ट ईयर 1 जुलाई को नए लॉज इनेक्ट हुए। IPC CRPC एविडेंस को एक नए तरीके से, नए प्रारूप में लागू किया गया पूरे देश भर में। उसमें भी मैच से रिलेटेड ज़्यादा प्रोविज़न शामिल नहीं किए गए हैं। लेकिन आज जब स्थिति का जायज़ा लेते हैं, NCRB की रिपोर्ट के अनुसार करीब 90,000 लोग एक साल में सुसाइड करते हैं, और जो कि महिलाओं से कहीं ज़्यादा ये रेट है। कारण इसके पीछे घरेलू हिंसा, मारपीट, समाज में अवमानना, दहेज, पत्नी द्वारा प्रताड़ना, यही रीजंस हैं। पिछले कुछ महीनों से लगातार खबरें आ रही हैं कि महिला ने अपने पति की ड्रम में मार के हत्या कर दी, प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी। आज एक ऐसा लॉ बनना चाहिए, इनेक्ट होना चाहिए, जहां पुरुष और औरत के विरुद्ध जो भी क्राइम्स हो रहे हैं उनमें एक संतुलन बनाने में दोनों की हेल्प करे। जैसे कि महिलाओं के लिए कई सारे कमीशंस हैं, वैसे ही पुरुषों के लिए भी होने चाहिए, जहां वो अपनी शिकायतें, अपनी परेशानी साझा कर सके, उनको न्याय मिल सके। तो सबसे ज़्यादा बात है कि क्राइम होता है, ना ये वुमेन के लिए होता है, ना ही पुरुष के लिए होता है। तो उसके लिए प्रोटेक्शन भी दोनों को सेम मिलनी चाहिए। समय बदल रहा है और उसी के साथ ये लॉज भी बदलने की बहुत ज़रूरत है। और आने वाले समय में 1 दशक में या 2 दशक में आपको ये लॉज परिवर्तित रूप में दिखेगा, क्योंकि ये आज की ज़रूरत बनता जा रहा है।